निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में मसरूफ़ दिन। MDIMF और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात में माशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के अज़्म का यादा। IMF सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात से आगाह हैं। पाकिस्तान से कहा अमीरों से मज़ीद टैक्स लिए जाएँ, गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि MDIMF से मुलाकात तामीरी रही। कोरोना के बायस करोड़ों लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती थी कि साइंसदान कोरोना वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में वबाई अमराज की रोकथाम, तैयारी और रद्द अमल के मौजू पर समिट में शिरकत। कहा वैक्सीन की तकसीम में आलमी सतह पर गैर मुनसिफाना रवैया देखने को मिला। आलमी बरादरी को किसी भी वबा से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम करने चाहिए। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा कि 2030 तक पाकिस्तान 60% काबिल तजदीद तवानाई इस्तेमाल करेगा। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटना तरजीहात में शामिल है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ लंदन रवाना। बैनुल अक़वामी परवाज़ के ज़रिए बरतानिया रवाना हुई। रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर कॉफ़ी भी पी। मरियम नवाज़ लंदन में लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। एक हफ्ते तक लंदन में क़याम का इम्कान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने भी टिकट बुक करा लिया। सुबह 9:25 पर लंदन के लिए उड़ान भरेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लंदन में एक माह क़याम के बाद 19 सितंबर को पाकिस्तान पहुँचे थे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अहम मुलाकातें की। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक मज़ीद क़ानूनी मुशावरत होगी। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले अवाम में निकलने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ को अकामा के केस पर निकाला गया और आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ, ना ही नवाज शरीफ। नून लीग का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा होगा, उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।